आईटीसी के शेयर में जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% से बढ़ा के 40% की है, तब से स्टॉक प्राइस 15% नीचे आ चुका है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, यहाँ से स्टॉक स्टेबल होगा या और बड़ा क्रैश आ सकता है। चलिए आज की वीडियो में डेटा के साथ समझते हैं। स्क्रीन पे आपको जो एक बड़ी सी रेड कैंडल आ रही है, ये उसी दिन की है जब जीएसटी 28% से बढ़ के 40% हो गया है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नया जीएसटी रूल आया है वह 1 फरवरी से अप्लाई हो गया। मार्केट ने इसे एडवांस में अब्जॉर्ब कर लिया है। फ्यूचर में इस स्टॉक का क्या होगा, ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पास्ट में जब जब ऐसे टैक्सेशन बढ़े हैं, तब इस स्टॉक की बैलेंस शीट में क्या इम्पेक्ट हुआ है, या कंपनी टैक्स भरने के बाद में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आइए देखते हैं। 2014 में जब उत्पादन शुल्क 11 से बढ़ाकर 72% कर दिया गया था, उसके बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम नहीं हुआ, इंक्रीज होता रहा। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब इस कंपनी पे 28% जीएसटी लगाया गया था। उसके बाद भी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते गए हैं। 2023 में भी इस कंपनी के कुछ रिटेल सेल्स प्राइस चेंज हुए थे, उसके बाद भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। आज जब 2026 में इस पे डबल से टैक्स बढ़ा है, तब भी यह कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। इसका मेन कारण यह है कि यह कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके कस्टमर को 1-2 रुपए प्राइस कम ज्यादा होने से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। जिन लोगों को सिगरेट पीना है वो पियेंगे, चाहे फिर वो 2 रुपए महंगे ही क्यों ना मिले। यही लॉयल कस्टमर बेस इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट चाहे जितना भी टैक्स बढ़ाती है, यह कंपनी सारा टैक्स अपने कस्टमर पे पास ऑन कर देती है। इसीलिए चाहे जितना भी टैक्स बढ़े, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी कम नहीं होता है और ये लगातार बढ़ता रहता है। अब हम इस स्टॉक के टेक्निकल व्यू देखते हैं कि हम किस प्राइस पे वेस्ट एंट्री ले सकते हैं। करेंटली ये स्टॉक अपने टॉप से 30% डाउन ट्रेड कर रहा है और इसकी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है अभी। पास्ट में जब भी ये आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आई है, तो स्टॉक ने अपना एक बॉटम क्रिएट किया है और वहां से नई अपमूव स्टार्ट की है। हम इसे चेक करते हैं। 2007 में आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आई थी। उसके बाद स्टॉक ने वहां पे बॉटम बनाया है अपना, और अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद में 2008 में फिर ये 30 के पास में आई थी, फिर उसी जगह उसने बॉटम बनाया था। फिर 2020 में ये 30 के नीचे आई, फिर वहीं पे इसका बॉटम बना है। और अभी 2026 में भी ये 30 के नीचे है। तो यह स्टॉक यहाँ से थोड़ा और नीचे आके अपने 310 के सपोर्ट के पास में एक अपना बॉटम बना सकता है। इसकी यहाँ की यह रेंज रहेगी। इस रेंज में स्टॉक अपना बेस बनाएगा और यहाँ से एक नई अपमूव ले सकता है। हमारे इस व्यू को एक पॉइंट और सपोर्ट करता है, वो एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज डेटा। ये इस स्टॉक की 1 साल की डिलीवरी रिपोर्ट है। इसमें डेली जो एवरेज बाइंग होती है वह 1 करोड़ 10 लाख शेयर होते हैं। बट जब से ये टैक्स बढ़ा है, उसके बाद में इसकी एवरेज बाइंग 7 करोड़ शेयर डेली हो चुकी है। यह दिखाता है कि बिग प्लेयर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्टॉक का जो टारगेट निकल के आता है वो 47% का आता है, जो कि इजीली 10 से 12 महीनों में आ सकता है। आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।